क्वेश्चन बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम जो है पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें कुछ क्लासिफिकेशन हमने ऊपर देख रखा है, डॉबर्नियर ट्रायड, उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव, उसके बाद मेंडलीव, यहाँ तक हुआ था। यहाँ से देखना कि पोजीशन क्या है एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, ठीक है ना। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम, मतलब वर्टिकल कॉलम ऐसे नोन एज ग्रुप्स, इनको क्या बोलते हैं ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजेंटल रोज नोन एज पीरियड्स, 7 इस तरीके से रोज हैं उनको बोलते हैं क्या पीरियड। तो हॉरिजेंटल जो है उनको पीरियड, जो वर्टिकल है उनको कॉलम। लेट अस सी व्हाट डिसाइड द प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। क्या डिसाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पीरियड में किसी एलिमेंट को रखने के लिए, कौन सी क्राइटेरिया होती है जो उसको पोजीशन देती है, ठीक है ना। तो करना देखिए, सीधे कंक्लूजन पे आते हैं हम। You will find that all these elements contain the same number of valence electron. Similarly, you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electrons. ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके उन सारों मतलब सारे जो एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस सेल में, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आई? फॉर एग्जांपल देख लीजिए, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 7, तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 7। तो मतलब वैलेंस देखिए, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वो सेम ग्रुप में रखे गए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जो हमने बताया 7। हेंस वी कैन से दैट groups in the periodic table signify an identical outer cell electronic configuration. outer identical outer cell electronic configuration का मतलब बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में। ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। वो अलग बात है कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है। जैसे फ्लोरीन ऊपर है तो 2 7, इसमें 2 सेल हैं। उसके नीचे क्लोरीन है तो 2 8 7, इसमें 3 सेल हो गए। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करें, लेकिन वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है ना। देर इज एन एनामोली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड आइदर इन ग्रुप 1 आइदर इन ग्रुप 7 इन द फर्स्ट पीरियड, ठीक है ना। कैन यू से वाई? हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि रिजेंबल करती प्रॉपर्टी उसको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों से, इसलिए दोनों में रखा जा सकता है। लेकिन यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, एक सेकेंड, डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए, ग्रुप में हमने क्या कहा था, ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे वो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो शेल का नंबर होगा वो बढ़ता जाएगा ऊपर से। लेकिन जब सेम पीरियड में किसी जाएंगे ऐसे इस तरीके से, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं होते हैं, जैसा कि इधर हो रहा था। इधर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बराबर नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ सेल बराबर होंगे। जैसे इसमें 2 सेल है तो इसमें भी 2 सेल होगा, इसमें भी 2 सेल होगा। इसमें क्या था, फ्लोरीन के इसमें 2 सेल, क्लोरीन के 3 सेल, उसके आगे और सेल बढ़ रहा था। तो यही यहाँ दे रखा है, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स पीरियड में। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट ऑन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। जैसे किसी एक पीरियड में, फॉर एग्जाम्पल ये पीरियड है, इधर सोडियम है, इधर मैग्नीशियम है और इधर एल्यूमिनियम है, तो होता क्या है, नंबर ऑफ सेल दोनों बराबर। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 2 8 1, मैग्नीशियम का लिखेंगे तो 2 8 2, एल्यूमिनियम का लिखेंगे 2 8 3। तो पीरियड में जब हम जाते हैं बाएं से दाएं, तो पहले हमने अभी तुरंत बताया है कि नंबर ऑफ सेल बराबर, देखिए 3 ही सेल हैं सब में, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ता जाएगा जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे। 1 था, 2 हो गया और 3 हो गया। तो ये ही यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है ना। और वी कैन से दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। बात वही हुई, ठीक है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल, बिल्कुल ऑक्युपाइड सेल मतलब नंबर ऑफ सेल अगर बराबर हैं तो एक पीरियड में उसको रखा गया है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस सब में 3 सेल हैं, केवल नंबर एक एक बढ़ता चला गया, ठीक है ना। एंड ऑर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट आर फिल्ड इन KLM सेल, तीनों में भरे गए हैं, केवल 3 ही सेल हैं सब सारे एटम में जो यहाँ तक आर्गन तक है, ठीक है ना।
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कन्फर्म द एबव स्टेटमेंट। हमने बता भी दिया, 3 का एग्जांपल दे दिया सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का, बाकी आप करेंगे। ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। बात समझ में आ रही ना? ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड। अब जो हमने बताया वही चीज़ है, बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, how many electrons are there in first, second, third and fourth period? We can explain the number of element in these periods based on the how electrons are filled into various cells. क्वेश्चन क्या कि हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। एक एक पीरियड में, जैसे पहला पीरियड ये हुआ तो इसमें कितने एलिमेंट, दूसरा पीरियड ये हुआ तो इसमें कितने एलिमेंट। तो ये एक्सप्लेन कैसे किया था? वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दीज पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस सेल्स। कैसे कैसे भरे जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ दे भी रखा है कि यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस इन हायर क्लासेस। रिकॉल अब देखिए यहाँ से क्या शुरू होता है। रिकॉल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन सेल डिपेंड ऑन द फार्मूला 2n²। इस फार्मूले पे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेल। जैसे 2n² है तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, अधिकतम। तो n की जगह 1 रखेंगे तो इसकी पूरे की वैल्यू 2 आ जाएगी। दूसरे सेल में तो n की जगह 2 रखेंगे, 2 2 4 2 8 हो जाएगा। तीसरे सेल में 3 3 9 2 18 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ एग्जांपल भी दिया है। पहला सेल K है, दूसरा L, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से, ठीक है ना? देखिए दैट रीज़न फॉर दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। देखिए अब केवल इंट्रोडक्टरी यहाँ दिया जा रहा है आपको, डिटेलिंग आपको हायर क्लासेस में बस थोड़ा थोड़ा जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना? देखिए अब आगे चलते हैं। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ऑब्वियसली किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बताएगा। एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय एन एलिमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही डिसाइड करता है कि किस तरीके का बॉन्ड और कितने बॉन्ड वो बनाएगा। तो ये बॉन्ड बनाना इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो डिसाइड किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे रिलेटेड है? पोजीशन से। अभी हमने ऊपर बताया था। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। कैन यू नाउ से वाई मेंडलीव्स चॉइस ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड एज द बेसिस ऑफ डिसाइड पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन हिज टेबल एज ए वाज ए गुड वन। इससे हम ये कह सकते हैं जो मेंडलीव ने एक बताया था हमने कि ऑक्साइड और हाइड्राइड का यूज़ करके वो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे थे। तो ये केमिकल बॉन्ड बना रहे थे, केमिकल फार्मूला बना रहे थे ना, ऑक्साइड और हाइड्राइड। तो वो एक अच्छा आइडिया था, यहाँ कहा जा रहा है। हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो जिनकी ऑक्साइड के नेचर सेम थे उनको कैसे, ये ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे हेल्प किया था कि ऑक्साइड और हाइड्राइड के नेचर जिन एलिमेंट के सेम थे उनको एक ग्रुप में रखा गया था। वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भाई, ठीक है ना? अभी हमने आपको बताया भी है। देखिए इनको बोलते हैं ग्रुप्स और इनको बोलते हैं पीरियड्स। अब इन ग्रुप्स और इन पीरियड्स में कुछ ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स मतलब कि क्या चीज़ बढ़ेगी बाएं से दाएं जाने पे, क्या चीज़ घटेगी, या क्या चीज़ बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाने पे, क्या चीज़ घटेगी ऊपर से नीचे जाने पे। तो ये इनको ट्रेंड कहते हैं। 2 ही 3 ट्रेंड आपको पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा तो चीज़ें क्लियर बहुत आसानी से हो जाएंगी। बहुत ही आसान है लेकिन सॉरी, समझने वाली बात है, ठीक है ना? चलिए इसको इस वीडियो को देखिए, इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डालते हैं, ठीक है? तीनों जो ट्रेंड है उसको डालते हैं, ठीक है? चलिए एक ट्रेंड देख लेते हैं फिलहाल। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियड टेबल। पहली है वैलेंसी। देखिए वैलेंसी का ट्रेंड मैं अभी आपको जो मैं अभी बता चुका हूँ उसी के बेसिस पे हम आपको डिसाइड करते हैं कि वैलेंसी कैसे डिसाइड करेंगे हम। सी वैलेंसी मतलब होता है एक तरह से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो मैं बताता हूँ वैलेंसी। देखिए वैलेंसी ऑफ नंबर, अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का लिखते हैं 281, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है यही इसकी वैलेंसी होती है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि सोडियम की वैलेंसी 1। ये तब तक होता है जब ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होता है, 4 और लेस देन 4। तो 4 रहेगा मतलब मैक्सिमम, अगर 4 रहा तो वही 4 उसकी वैलेंसी। जहाँ ही 4 से ऊपर हुआ उसको 8 में से माइनस करते हैं, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो ये 4 से ज़्यादा है, 4 भी नहीं है, 4 से
कम भी नहीं है, 4 से ज़्यादा है, तो इसको 8 में से 7 माइनस किया कितना आएगा 1, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी 1। ये फंडा है। तो अब ट्रेंड हमको समझना है ना, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल किसी एक ग्रुप में आते हैं, पहले ग्रुप देखते हैं, लिथियम, सोडियम, ठीक है, और ये पोटेशियम, ये तीनों एक ही ग्रुप में है। तो ऊपर से नीचे आने पे ये एक ही ग्रुप में है, तो ऊपर से नीचे आने पे हम ट्रेंड अगर देखते हैं, ऊपर से नीचे आने पे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ये तीनों एक ही ग्रुप में है। लिथियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 1 एटॉमिक नंबर 3 है। सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1। तो वैलेंस सेल में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि सेम ग्रुप में वैलेंस सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी ऊपर से नीचे आने पे सेम रहती है, वो भी जो इतने वैलेंस जो उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि किसी एक ग्रुप में जब हम मूव करेंगे ऊपर से नीचे तो वैलेंसी कांस्टेंट होगी, जो कि उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 4 तक है, अगर 4 से ज़्यादा होगा तो उससे 8 में से माइनस करते हैं। अब पीरियड में देख लेते हैं। किसी एक पीरियड में देखिए, किसी पीरियड में जैसे सोडियम हुआ, उसके बगल में मैग्नीशियम है, उसके बगल में एल्यूमिनियम है, ये किसी एक पीरियड की बात हम कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, इसका 2 8 3। अब वैलेंस सेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई एल्यूमिनियम की। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक पीरियड में जब हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, ऊपर से नीचे हमने बता दिया कि कांस्टेंट रहती है, लेकिन जब किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी बढ़ती जाती है। देख रहे हैं ना, 1 2 3, वैसे सिलिकॉन का 4 हो जाएगा। तो ये ट्रेंड वैलेंसी का है पहला। तो ये यहाँ तक समझिए आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में अभी हम वीडियो बना रहे हैं उसकी भी, तो उसमें एटॉमिक साइज और ये सब हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज़। थैंक यू।